उसकी बेटी कामयाब होगी, अल्लाह ताला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लिए आते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनीसा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा? तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बूढ़ी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा कर रखी है कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होके आएंगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी का पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है, महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं, नशा तो एक समस्या है जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है उसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का होता है, पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं? अरे कम से कम लहरिया का मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर की गाड़ी है। और आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप यहाँ पर। और अपनी हिम्मत अपने हाथ में बाजुओं में इतनी ताकत रखिए, आप बिहारी हैं जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा। क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को डांटा के उससे दहेज लेने की? और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा। आप कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाने के सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा तो ना, एक तो महीना दे लो, देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है। दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल कर रखा है, कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा जो कर पाया, बेचारा भूखा गया हुआ। देखिए, जब दिल मिल जाता है तो इंसान को भूख प्यास नहीं समझ में आता है, लगता है अपने परिवार से बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले चंपारण की धरती को उसकी बेटी कामयाब होगी, अल्लाह ताला ढलवा देगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? माँ बाप कोई बीमारी लिए आते हैं, बूढ़े माँ बाप, लेकिन वो पैसा काट कर आपको दे रहे होते हैं पढ़ने के लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी कामयाब हो जाएगी ना, तो कामयाब हो जाएगा तो हम हमारा इलाज करा देंगे। वो इलाज के चक्कर में बीमारी तनीसा से बढ़ के ज्यादा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? अपने आप से पूछ के देखिए, अगर उस माँ बाप का आप भरोसा तोड़ेंगे तो क्या भगवान भी माफ करेगा? तो जब भी अगर आप गलत रास्ते पे भटके तो अपने बूढ़ी माँ की उस आंखों को देखिएगा जिसमें रोशनी अब कम हो गई होगी, लेकिन आपकी कामयाबी को देखने के लिए आज भी उसने अपनी आंख की रोशनी बचा कर रखी है कि उसका बेटा उसकी बेटी कामयाब होके आएंगी। और वो दौर चला गया जब केवल कामयाबी का पुरुषों का अधिकार था, महिलाओं ने दिखा दिया कि छीन लेंगे अधिकार अगर नहीं दोगे तो यहाँ पर। और हमने रिक्वेस्ट भी किया है,
महामहिम बिहार के राज्यपाल साहब से भी कहा है, और यहाँ पर इतने राजनीति से जुड़े आप लोग हैं, आप लोग से भी और आप सारे युवाओं से भी कहते हैं, नशा तो एक समस्या है जिसमें आप लोग फंसते जा रहे हैं। एक और हमने सुझाव दिया कि जो दहेज में गाड़ियां दी जाती है इसका नंबर प्लेट गुलाबी रंग का होता है, पता चले इसके बाप का नहीं है कि नहीं? अरे कम से कम लहरिया तक मारे तो कोई कहे कि बाप का गाड़ी नहीं है, तुम्हारे ससुर का गाड़ी है। और आप ये चंपारण की धरती से कहते हैं कि इस मुहिम को यहाँ से फिर से चालू कीजिए कि जिस तरह महात्मा गांधी ने चंपारण के किसानों के लिए यहाँ के घटिया कानून को बदल दिया था, दहेज जैसे घटिया चीजों को उखाड़ फेंकिएगा आप लोग यहाँ पर। और अपनी हिम्मत अपने हाथों, अपने हाथ में, बाजुओं में इतनी ताकत रखिए। आप बिहारी हैं जी, जो चाहे कमा के लीजिएगा, क्या जरूरत है किसी की बेटी के बाप को डाका के उससे दहेज लेने की? और सामने से जब दहेज मिले तो ठुकरा के रख दीजिएगा, आप कहिएगा कि हमने इतना माँ बाप ने शिक्षा दिया है, अपने गुरुओं से इतना हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है, और भुजाओं में इतनी ताकत है कि जो चाहे दिला सकते हैं, सम्मान से रखेंगे, चाहे एक ही रोटी खाए, सूखी रोटी खाए, लेकिन सब अपना सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। हम सबके घर में, आप देखिए, हम तो वो बदनसीब है जो हमारे घर में बहन नहीं, तो हमें बड़ा ताना मारा जाता था कि बहन उसी को देता है ऊपर वाला जो उसे पालने की औकात रखता है। तो हमने क्या किया ना, रक्षाबंधन में दुनिया में सबसे ज्यादा राखी हमें बांधी जाती है, और हम खुशनसीब है कि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा राखी किसी को नहीं बांधी जाती होगी। और जब राखी बंधवा लेते हैं ना, तो वही राखी लेके उठता नहीं है हाथ, छत पे जाते हैं जब अंधेरा हो जाता है तब, और उस ऊपर वाले की ओर देख के थोड़ा चिढ़ाते हैं, क्या हो देखा जरा, एक को महीना दे लो, अब देख लो। शायद इसी सब की वजह से हम बिहारी लोग बदनाम हो जाते हैं कि केकरों से टकरा जाता है। दुख तो है इस बात का, जब कभी हमें प्रॉब्लम आता है तो कई बार ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एक बड़ा भाई होता, और जब कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो फील आता है काश मेरी भी एक बहन रहती। घर को जितना अच्छे से बहनों ने संभाल के रखा है, कोई नहीं संभाल सकता है उस चीज को। और ये आप लड़के लोग को समझ में आएगा, जो हम आपकी अच्छाइयों को भी जान रहे हैं, खराबियों को भी जान रहे हैं, हमारे साथ होशियारी नहीं करना लोग। हमको यहाँ आने में लेट हो गया, क्योंकि हमेशा क्लास में हम दूसरे को डांटते रहते हैं, क्लास कैसे लेट हो गया, अब हमको क्योंकि पटना से आना था, हम ही को लेट हो गया। इसके लिए सॉरी आप लोग को, कि कितना लंबा सफर होता है यहाँ पे। और आप लोग का ये उत्साह और ये जुनून देख के लगता है कि गांधी ने यही जगह क्यों चुना था, ऐसा फील होने लगा। नहीं कुछ करना है तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे से आप लोगों के बीच के बच्चे हैं जो गलत संगत में नशा का शिकार हो रहे हैं और अपने माँ बाप का सारे उम्मीदों को धोखे रख दे रहे हैं, है कि नहीं? है ना?